बोरुटो उज़ुमाकी और वी कैन से द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी क्या कुछ नहीं कर सकता। रसिंगन उज़ुइको से लेके फ्लाइंग राइजन तक ही कैन डू एनीथिंग, वो भी अलग ही स्वैग एंड ड्रिप के साथ। यहाँ पर ये तो सबको पता है बोरुटो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और उसके बारे में सब लोग बात करता है, बट बोरुटो को यहाँ तक लाया जिसने उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। किसने लाया? थोड़ा सोचो। बोरुटो के बाद नारुतो ना, नारुतो नेवर रियली हैड दैट टाइम कि बोरुटो के साथ वो स्पेंड करे। इट वाज नन अदर देन सास्के उचिहा हु हेल्प्ड बोरुटो टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पर सास्के इज द वन जो बोरुटो को शुरू से जाना और बोरुटो के स्टार्टिंग से गाइड किया एक बढ़िया शिनोबी बनने के लिए। एंड फॉर दैट रीजन बोरुटो आज हमारे सामने ऐसे खड़ा है। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे बोरुटो एंड सास्के को लेके, हाउ सास्के हेल्प बोरुटो टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। प्लस आई विल डिस्कस अबाउट द रीजन व्हाई सास्के बिकेम बोरुटोस मास्टर। बोरुटो के चुनिन एग्जाम के स्टार्टिंग में एक बढ़िया फैसिनेटिंग मोमेंट था जब सास्के ने विटनेस किया बोरुटो एक साइंटिफिक निंजा टूल यूज कर रहा है रसिंगन को यूज करने के लिए। और ये सब देखने के बाद भी सास्के ने बोरुटो को एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट किया और कहीं तक ये मेंशन तक नहीं किया कि बोरुटो ने यहाँ पर चीटिंग किया है। यहाँ पर बोरुटो के अंदर जो पेन है ना, वो सास्के बहुत पहले से बहुत अच्छे से समझ गया था। एंड हियर सास्के वांटेड टू हेल्प बोरुटो टू अंडरस्टैंड नारुतोस पेन बिकॉज़ एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज हम लोगों ने देखा बोरुटो एक्टेड लाइक अ स्पॉइल्ड किड एंड ही नेवर रियली केयर्ड फॉर नारुतो। या फिर नारुतो के लिए उतना ज्यादा अफेक्शन दिखाया नहीं जितना सास्के के लिए दिखाया उसने, बिकॉज़ एट दैट टाइम बोरुटो नेवर न्यू अबाउट नारुतोस पेन, स्ट्रगल एंड ऑल द थिंग्स दैट नारुतो वेंट थ्रू। सो हियर सास्के वांटेड टू हेल्प बोरुटो टू अंडरस्टैंड नारुतोस पेन। अब यहाँ पर सास्के ने ऐसा किया क्यों? इज़न्ट इट ऑब्वियस? यहाँ पर सास्के का बचपन और बोरुटो का बचपन बहुत ज्यादा सिमिलर है, बिकॉज़ नारुतो के अंदर हम लोगों ने देख के रखा है बचपन से सास्के वांटेड टू एक्नॉलेज्ड बाय हिज पेरेंट्स। हमेशा अपने बाप के पीछे घूमता था, अपने भाई के पीछे घूमता था ताकि इटाची और उसके बाप दोनों मिलकर सास्के को एक्नॉलेज करें। बट हियर सास्के के बाप ने कभी उतना ज्यादा सास्के को अटेंशन दिया ही नहीं। एंड हियर द सेम थिंग गोस फॉर बोरुटो। बोरुटो हमेशा बचपन से नारुतो से वो अटेंशन मांगने के लिए बहुत कुछ करके रखा है, बट अगेन नारुतो रिमेन्ड बिजी अपने काम में, होकागे बन चुका है हम लोगों को पता है। सो ही नेवर हैड द टाइम टू गिव अटेंशन टू बोरुटो। इवन नारुतो ने तो हिमावारी के बर्थडे के दिन अपने शैडो क्लोन को भेजा था, जो देख के बोरुटो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। यहाँ पर बोथ सास्के एंड बोरुटो के केस में जब बातचीत करके काम नहीं बना, तब दोनों ने अपने केस में डिसाइड किया हम अपने एबिलिटी से अपने बाप से एक्नॉलेजमेंट लेंगे। क्यों ना सास्के ने बोल के रखा था कल से मैं अपना पूरा देने वाला हूँ अपने एकेडमी में। वो मेरे बड़े भाई इटाची को जितना रिस्पेक्ट करते हैं मेरे को भी उतना रिस्पेक्ट देंगे। एंड अगेन मेरे भाई यहाँ पर सास्के की तरह बोरुटो के केस में भी सीन एकदम सिमिलर है। क्यों ना बोरुटो बोलता है दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, आई वांट टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम ओल्ड मैन सास्के। मैं चुनिन एग्जाम के चलते ये सब कुछ दिखाऊंगा, बिकॉज हम लोगों को पता है चुनिन एग्जाम के टाइम नारुतो वहां पर मौजूद रहेगा। तो अपने बाप को सरप्राइज करने के लिए, अपने बाप से अटेंशन लेने के लिए वो वहां पर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और यहाँ पर इन दोनों केस में हम लोगों ने देखा उन लोगों ने अपने इमोशनल को रिवील किया अपने माँ के साथ। और यहाँ पर हम लोगों ने सास्के के केस में क्लियरली देख के रखा है सास्के की मॉम वाज सेइंग इटाची इटाची है और तुम हो, तुम्हारा बाप तुम दोनों के बारे में फिक्र करता है। बट सास्के वाज लाइक ऐसा नहीं है, फादर ऑलवेज केयर्स अबाउट इटाची। एंड द सेम वे बोरुटो ने भी अपना इमोशन अपने माँ के साथ दिखाया, नारुतो के साथ नहीं। उसने क्लियरली बोला था बट व्हाई, मेरे बाप को होकागे क्यों बनना है, ये काम कोई और भी कर सकता है, राइट? हियर बोरुटो वाज कंप्लेनिंग कि मेरा बाप मेरे को टाइम नहीं देता, बाकी सारे चीजों को लेके काम करता है। यहाँ पर शुरू से दिस आर द थिंग जहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं बोरुटो एंड सास्के दोनों का सिचुएशन पहले से सिमिलर है। और हम लोगों ने बोरुटो के अंदर देख के रखा था सास्के ने बोला था रसिंगन अगर तुम रसिंगन को फॉर्म नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो। तब बोरुटो ने बोला था मैं रसिंगन सीख के रहूंगा। एंड अगेन मेरे भाई ये सास्के के केस में भी वैलिड है, बिकॉज सास्के को उसके बाप ने बोला था उचिहा को एज ए फुल फ्लेज मेंबर तभी कंसीडर किया जाता है जब वो लोग फायर जुत्सु स्टाइल सीख लेते हैं। अगेन हियर थिंग्स आर सिमिलर। सास्के न्यू कि वो एक्चुअली में बोरुटो के साथ क्या करने जा रहा है। यहाँ पर सास्के को पता था बोरुटो जिस तरह से चल रहा है अपने रास्ते पे, एक टाइम पे मैं भी सेम वे में जा रहा था ज्यादा। वैसे बोरुटो का फर्स्ट एवर रसिंगन बहुत ही ज्यादा छोटा मोटा था, तो वहाँ पर बोरुटो जो स्ट्रगल कर रहा था ना सास्के वो बहुत ही अच्छे से समझ रहा था। और आगे तो हम लोगों को पता है बोरुटो गुस्सा होकर नारुतो का जो बचपन वाला ड्रेस है उसको फेंक दिया था, फिर सास्के को ये मिला था। फिर आगे सास्के को पता चल गया नारुतो तो होकागे ऑफिस में है, तो ये काम शायद बोरुटो ने किया है गुस्से में। और आगे हम लोगों ने देखा सास्के बोरुटो के घर में गया उसको लौटाने के लिए, और तभी हम लोगों ने देखा बोरुटो वाज अबाउट टू हिट ए पंच ऑन द डोर बट सास्के स्टॉप्ड हिम। दिस इज द मोमेंट व्हेन सास्के थॉट कि नहीं अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे बोरुटो को संभालना पड़ेगा, आई शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी। क्यों ना जब सास्के बोरुटो को काउंटर करने के बाद वापस आ रहा था तब हम लोगों ने देखा सास्के का स्माइल और सास्के का लाइन यू बम्बलिंग फूल, ये सास्के नारुतो को बोल रहा था। दिस इज द लुक व्हेन यू नो योर ब्रो इज फकिंग अप विद हिज फैमिली। यहाँ पर सास्के को इजीली समझ में आ रहा था नारुतो होकागे काम करने के चक्कर में अपने फैमिली अपने बेटे को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। दैट्स द रीजन सास्के सेड यू बम्बलिंग फूल।
रूल। और यहाँ से सास्के ने डिसाइड कर लिया था कि मैं बोरुटो का मास्टर बनूंगा और उसको सही रास्ते पे लेकर आऊंगा ताकि वो नारुतो का पेन समझ पाए। और जैसे हम लोगों को पता है सास्के विश्वास करता है लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं अगर एक दूसरे का जो दर्द है वो अगर आपस में बांट ले तो। पर सास्के को जैसे ऑलरेडी पता चल गया नारुतो के अटेंशन पाने के लिए बोरुटो यहाँ पर चीटिंग करने के लिए भी तैयार है। तो हियर सास्के न्यू बोरुटो नीड्स समवन जो उसको अच्छे से जान पाए, नहीं तो बोरुटो इज अबाउट टू बी इन अ वर्ल्ड ऑफ पेन। यहाँ पर बोरुटो चीटिंग करने के बाद आगे हम लोगों ने क्या देखा, सास्के बोरुटो को क्रिटिसाइज नहीं करता है, वो उल्टा बोरुटो को बाहर लेकर जाता है और पूरी रात तक उसके साथ रहता है, उसको ट्रेन करवाता है। जो अटेंशन बोरुटो को चाहिए था वो अटेंशन सास्के उसको देता है। इवन उस रात में सास्के बोरुटो नारुतो के बारे में भी बोलता है ताकि बोरुटो नारुतो का पर्सपेक्टिव समझ पाए। सास्के बोरुटो को बोलता है तुम अपने वीकनेस को भी ओवरकम कर सकते हो और तुम सबसे स्ट्रांग भी बन सकते हो। यहाँ पर सास्के ने तब तक वेट किया जब तक बोरुटो अपने लोएस्ट मोमेंट पर चला ना जाए। बिकॉज़ हम लोगों ने देखा जब बोरुटो लोएस्ट मोमेंट पर गया तब जाकर सास्के आया और उसको नारुतो के बारे में बताया ताकि वो अपने बाप के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए। और इसी के साथ साथ बोरुटो लर्न्स अबाउट द पावर ऑफ रिडेम्पशन, द पावर ऑफ कनेक्शन एंड व्हाट इट मींस टू नेवर गिव अप। और उसको सिखाया किसने ये सब, वन एंड ओनली सास्के उचिहा। और आगे हम लोगों ने क्या देखा, बोरुटो सास्के के साथ ट्रेन करने के बाद अपना पावर नारुतो को दिखाता है और नारुतो देख के एकदम से शॉक हो जाता है। एंड अगेन ये मोमेंट सास्के के पास्ट के साथ भी सिमिलर है बिकॉज़ हम लोगों ने देखा सास्के के बाद में ट्रेन करके अपना पावर अपने बाप को दिखाता है और उसका बाप एकदम से शॉक हो जाता है। बोरुटो बेटा तो नारुतो का है बट इट्स मोर लाइक सास्के। एंड जब फाइनली बोरुटो को अपने बाप से अप्रूवल मिला तब बोरुटो का रिएक्शन देखने लायक था। एट द सेम टाइम सास्के का रिएक्शन भी एकदम सिमिलर था। तो जैसे तुम लोगों ने ऑलरेडी बोला फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बोरुटो एंड सास्के स्टोरी वाज वेरी सिमिलर एंड दैट्स द रीजन व्हाई सास्के वांटेड टू बी हिज मास्टर एंड मेक हिम द स्ट्रांगेस्ट। और ये बार बोरुटो ने फाइनली नारुतो को समझा कब था, जब बोरुटो अपने रसेंगन यूज करता है मोमोशिकी को हराने के लिए मोमोशिकी आर्क के अंदर। दैट वाज द मोमेंट नारुतो के जितने मेमोरीज है, जितने मोमेंट्स है, वो सारे चीजें बोरुटो के थ्रू होते हुए जा रहा था एंड बोरुटो को सब कुछ दिखाई दे रहा था। दैट वाज द मोमेंट व्हेन बोरुटो फाइनली कम्स टू अंडरस्टैंड अबाउट नारुतो एंड हिज पेन। और ये किसके थ्रू हुआ, रसेंगन के थ्रू जो सास्के ने उसको सिखाया। क्रेडिट गोस टू सास्के अगेन। पर हम लोगों को पता है करंटली बोरुटो को सारे के सारे कोनोहा के लोग हेट करता है और उसको मारना चाहते हैं बिकॉज़ वो लोग एटा की एबिलिटी के अंदर है, वी नो राइट। बट ये जो हेट करने वाला सिचुएशन है ना, एक शिनोबी को लोग हेट करता है, ये पहले इटाची ने सास्के को सिखाया था, फिर सास्के ने बोरुटो को सिखाया। इटाची ने सास्के को बोला था दैट्स फाइन टू लिव ए लाइफ बीइंग हेटेड, दैट्स वन पाथ फॉर शिनोबी। क्यों ना इटाची ने भी सेम चीज फेस किया। इटाची वाज अ हीरो, वी नो राइट, बट स्टिल पूरे कोनोहा के लोग उसको हेट करते थे। बट इटाची ने ये मैसेज सास्के को दिया था और सास्के ने ये मैसेज को बोरुटो को दिया जो हम लोगों ने मांगा के अंदर क्लियरली देख के रखा है। सास्के वो सिंह जब तुमको मेरी बहुत जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। कवाकी का रोल भी उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। द विलेज डजंट नीड टू हेट एनीवन एल्स बिसाइड्स मी। पर इटाची ने जो सास्के को वो हेटेड वाला लाइन सिखाया था ना, वो सास्के ने अपने अंदर कुछ ज्यादा ही डीपली ले लिया। फॉर दैट रीजन सास्के ने क्लियरली बता के रखा मैं अकेले हूँ, मैं पूरी दुनिया के हेट्रेड अपने ऊपर ले सकता हूँ। जितने शिनोबी का प्रॉब्लम है मैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स अकेले फेस करूंगा। जितने डिफेंस, जजमेंट और जितने पनिशमेंट है मैं अकेले लूंगा। आई विल कंसंट्रेट ऑल द हेट्रेड अपन माई सेल्फ एंड ब्रिंग टुगेदर एवरी सिंगल विलेज अंडर माई कंट्रोल। यहाँ पर भी सास्के ने क्लियरली मेंशन करके रखा है आई विल बिकम द ओनली डार्कनेस। तो हियर वी हैव टू से इटाची ने जो हेट्रेड अपने ऊपर लिया था, सास्के वांटेड टू टेक दैट टू अनदर लेवल बिकॉज़ ही वाज लाइक जितना हेट कर रहे हैं मुझे अकेले करो, जितना पनिशमेंट देना है मुझे अकेले दो, जितना डार्कनेस है वो सब कुछ मैं अपने ऊपर लूंगा। बट स्टिल आई वांट अ ब्राइट फ्यूचर जहां पर कोई डार्कनेस, जहां पर कोई पनिशमेंट, जहां पर कोई हेट्रेड ना रहे। और ये सब सास्के ने बोला था नारुतो शिपुडेन के अंदर। बट अगेन हम लोगों ने देखा बोरुटो के अंदर भी सास्के ने इसको अप्लाई किया। चैप्टर 80 में हम लोगों ने क्लियरली देखा जब एडो ने अपने ओमनीपोटेंस को यूज किया था तब सास्के ने अपने मेमोरीज को डाउट किया। बोरुटो कवाकी लेके उसके अंदर डाउट्स थे बट स्टिल ही इज विलिंग टू बिकम ए रॉग निंजा ऑन्स अगेन। पहले जितने लोग उसको एज यू नो ट्रेटर समझते थे, फिर से अगेन बोरुटो के अंदर वो सारे लोगों को राइट प्रूफ कर दिया। और ये किस लिए किया, अपने बेटी के प्यार के लिए। बिकॉज़ शी सेड बोरुटो इज इनोसेंट एंड फॉर दैट रीजन सास्के बोरुटो को लेके बाहर चला गया इवन तो उसको अपने मेमोरीज पे शक था। और आगे की स्टोरी हम लोगों को पता है, once again सास्के बिकम अ रॉग निंजा। और इन सब के बाद मेरे भाई आगे हम लोगों ने देखा था बोरुटो ने सास्के से ये चीज भी सीख लिया और उसने बोला इन फैक्ट द वन हु ड्रॉप कवाकी इनटू दिस कॉर्नर वाज नन अदर देन मी। अपने ऊपर पूरा ब्लेम वो ले लेता है। यहाँ पर कवाकी की कोई गलती नहीं, मोमोशिकी मेरे अंदर है, फॉर दैट रीजन कवाकी ने मेरे को मारा। एंड अगेन फाइनली टू ब्लू वर्टेक्स आता है और वहां पर हम लोग देखते हैं बोरुटो अगेन बोलता है कवाकी मेरे को मारना तो चाहता है बट मैं उसको मारना नहीं चाहता, मैं सेम फील नहीं करता। कवाकी की वजह से बोरुटो के साथ इतना सब कुछ हुआ, नारुतो गायब है, हिनाटा गायब है, वो अपने बहन से नहीं मिल पाता, इवन उसके दोस्त, उसके पूरे विलेज के लोग उससे अलग है, उसको एज ए एनिमी ट्रीट करता है। बट स्टिल बोरुटो रिफ्यूजेस टू हेट कवाकी। स्टिल बोरुटो बिलीव्स दे कैन फाइंड पीस थ्रू अंडरस्टैंडिंग। तो ये स्पॉइल्ड ब्रैड बोरुटो को जैसे हम लोगों ने पहले देखा, यहाँ से जो बोरुटो इतना ज्यादा
ज्यादा मैच्योर्ड बन चुका है। इसके पीछे क्रेडिट किसका जाता है? वन एंड ओनली सास्के। सास्के ने जब अपना हेडबैंड बोरुटो को दिया था ना, ये बस हेडबैंड नहीं था मेरे भाई। सास्के हेडबैंड इज अ साइन ऑफ कमिटमेंट टू कंटिन्यू टू एंड्योर, कि ये एक कमिटमेंट है, ये तुमको झेलना पड़ेगा। जैसे इस हेडबैंड को नारुतो ने इतने टाइम तक अपने पास रखा है जब तक सास्के दोबारा गांव में वापस ना आए, और जब वापस आया था सास्के को नारुतो ने ये हेडबैंड दे दिया था। एंड नाउ सास्के गिव्स इट टू बोरुटो टू एक्नॉलेज हिम एज अ शिनोबी इन हिज लोएस्ट मोमेंट। एंड अगेन इट कंटिन्यूज, बोरुटो के पास स्टिल वो हेडबैंड है और रहने वाला जब तक बोरुटो को अपना रिजॉल्व नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं विथ देयर शेयर्ड पेन एंड सास्के's कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, बोरुटो वुड हैव नेवर बिकम हिज नंबर 1 स्टूडेंट एंड द शिनोबी ही इज टुडे। बोरुटो आज जहां पर है, जितने स्ट्रॉन्ग है, जितना मैच्योर्ड है, वो सब कुछ सास्के की वजह से है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन बोरुटो वाज जस्ट अ स्पॉइल्ड ब्रेड, वहां से सास्के ने उसको उठाया और यहाँ तक उसको पुश किया। इवन हम लोगों को पता है सास्के एक ट्री में अटका है, बट ट्री में अटकने के बाद भी सास्के ये सिचुएशन बोरुटो को पुश कर रहा है टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर शिनोबी, ताकि वो अपने मास्टर को यहाँ से छुड़ा पाए। सास्के पहले जैसे बोरुटो को हेल्प कर रहा था, अभी वैसे हेल्प करता हुआ जा रहा है। सो द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज बोरुटो उज़ुमाकी, जिसको हम लोग एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी जानते हैं, वो आज यहाँ पर सास्के की वजह से है। अगर सास्के उसके साथ ना होता तो बोरुटो आज अलग रास्ते पे चला जाता, बिकॉज़ नारुतो नेवर हैड दैट टाइम टू गिव अटेंशन टू बोरुटो। पूरे एंटायर नारुतो शिपुडेन बोरुटो के अंदर ना ये एक पैरेलल है जो घूम फिर के वापस वही डायरेक्शन में जाता है। जैसे सास्के गलत रास्ते पे गया था, नारुतो उसको खींच के लाया, वैसे नारुतो का बेटा गलत रास्ते पे जाने वाला था एंड सास्के ने खींच के लाया और उसको बना दिया द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी नाउ ही इज टुडे। सो द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज डिफरेंट। मेरे को पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगा या फिर नहीं। सब लोग मैं देखता हूँ बोरुटो करता है, बोरुटो स्ट्रॉन्ग है, बट बोरुटो के पीछे जो है उसका मास्टर सास्के, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट अ वीडियो ऑन सास्के, ना कि बहुत टाइम बाद एक बोरुटो वीडियो। आई डोंट नो तुम लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। और पूरे टॉपिक के ऊपर तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन कमेंट पे बता सकते हो, मैं कमेंट रीड करूंगा। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।